अगर मैं आपसे कहूं कि आईसीसी ने वो नियम ले आया है जिस नियम की वजह से पूरा का पूरा टी20 का रूप और रेखा चेंज हो सकता है, उसी के साथ साथ आप ये भी जान जाओ कि अब जो टी20 जिस रूप में आप देखते हो उस रूप में नहीं देख पाओगे। और ये भी जान जाओ कि जिस तरीके से टी20 अभी खेला जा रहा था उस तरीके से खेला भी नहीं जाएगा, क्योंकि आईसीसी ने अभी फिलहाल अनाउंसमेंट ये कर दी है कि टी20 जो अभी इस रूप में खेला जाता था, इस मैच को इस रूप में नहीं खेला जाएगा बल्कि किसी और रूप में खेला जाएगा। क्योंकि अगर मैच के अंदर कुछ भी इधर उधर हल्का फुल्का भी हुआ तो पूरा का पूरा मैच ही चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी आप समझ नहीं पा रहे कि आखिर मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। असल में आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि पूरी दुनिया भर का क्रिकेट को मैनेज करता है, उसने ये अनाउंसमेंट किया है कि अब टी20 के अंदर ये व्यवस्था कर दो, ये चेंज कर दो। क्योंकि अभी फिलहाल आईसीसी काफी चेंज पर चेंज और चेंज पर चेंज करते चला जा रहा है। इस नियम को समझना है तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो आपका क्रिकेट ग्राउंड होता है, इस क्रिकेट ग्राउंड में आप देखोगे दो सर्कल होते हैं। एक होता है बाउंड्री वाला सर्कल और दूसरा जो होता है वो बीच वाला सर्कल होता है। ये बीच वाला सर्कल आप मान सकते हो लगभग 15 यार्ड का होता है। अब इसके बीच में कुछ खिलाड़ी रहते हैं। आपको पता होगा कि मैच के अंदर एक नियम होता है, अगर टी20 खेला जा रहा है तो लगभग 5 से 6 ओवर का एक पावर प्ले ओवर चलता है। पावर प्ले का मतलब केवल 2 खिलाड़ी इस सर्कल से बाहर रहेंगे और बाकी खिलाड़ी इस सर्कल के अंदर रहेंगे। और इसी को ही लेकर सबसे बड़ा नियम में बदलाव कर दिया गया है। लेकिन अभी तक आप समझ भी नहीं पाओगे कि भाई आखिर इस नियम में बदलाव किया तो किया क्या गया है। तो देखो, ये जो सर्कल हुआ करता था, इसी सर्कल को लेकर बदलाव किया गया है और ओवर को भी लेकर बदलाव किया गया है। जैसे कि पहले क्या होता था कि इस सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी खड़े रहते थे और बाकी सारे खिलाड़ी इस सर्कल के अंदर खड़े रहते थे जब तक पावर प्ले था। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि स्टेडियम में बारिश हो जाती थी या फिर कुछ और अन्य कारण की वजह से मैच का ओवर कम कर दिया जाता था। लेकिन अगर अब इस किसी भी कंडीशन में होता है तो ये पावर प्ले का रूप और रेखा पूरी तरीके से जान जाओ चेंज हो जाएगा। आखिर कैसे हो जाएगा? क्योंकि अभी तक मान लो अगर बारिश हो गई या फिर कोई काम और हो गया जिसकी वजह से ओवर कम करना पड़ा, तब भी पावर प्ले 5 से 6 ओवर का ही चलता था, 6 ओवर का। अब अगर मान लो 10 ओवर का मैच कर दिया गया तब भी पावर प्ले 6 ओवर का चलता था, जिसकी वजह से बैट्समैन को फायदा मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि अगर कोई मैच केवल 5 ओवर का है तो पावर प्ले 1.3 ओवर का होगा, यानी कि 1 ओवर 3 गेंद का होगा। अगर कोई मैच 6 ओवर का है तो वो 1.5 ओवर का पावर प्ले होगा। अगर कोई मैच 7 ओवर का है तो 2.1 का पावर प्ले होगा, यानी कि 2 ओवर 1 गेंद का पावर प्ले होगा। पहले क्या होता था कि अगर मान लो किसी अन्य कारण की वजह से मैच का ओवर कम किया जाता है तो उस मैच में तब भी 5 से 6 ओवर का पावर प्ले होता ही था। लेकिन अगर मान लो कोई अब मैच 10 ओवर का कर दिया जाए तो पावर प्ले केवल 3 ओवर का होगा। जी हाँ, केवल 3 ओवर का होगा, यानी कि पहली की तरह 6 ओवर का ही पावर प्ले नहीं चलेगा, बल्कि अब कम करके 3 ओवर का कर दिया जाएगा। और यही पूरी लिस्ट है जो आप सामने देख सकते हो। अगर कोई मैच 15 ओवर का है तो उसका पावर प्ले 4.3 ओवर का होगा, यानी कि 4 ओवर 3 गेंद। कोई मैच अगर 19 ओवर का कराया जा रहा है तो 5.4 ओवर का होगा उसका पावर प्ले। और अगर कोई मैच 20 ओवर का है तो उसका पावर प्ले 6 ओवर का होगा। तो यही पूरी लिस्ट है जो आपकी आंखों के सामने है और इसी तरीके से इस नियम के अंदर चेंज किया गया। पहले ये नियम के अंदर चेंज नहीं था, क्योंकि आईसीसी का कहना है कि अगर मैच का ओवर कम किया जाता है तो बराबरी का मैच होना चाहिए। पावर प्ले जितना उनको मिला उतना आपको भी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको कम ओवर कराया जाएगा और उसमें पावर प्ले भी आपको ज़्यादा दिया जाएगा। अगर ओवर कम होता है, ओवर कट होते हैं, तो पावर प्ले का भी ओवर कट होगा। यही नियम में सबसे बड़ा बदलाव था जो कि टी20 फॉर्मेट के अंदर कर दिया जा चुका है। अब जैसे ओडीआई और टेस्ट के अंदर भी ये किया जा सकता है, लेकिन ये नियम नहीं चलेगा। वहाँ पर थोड़ा और ओवर का हेर फेर कर दिया जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि ओडीआई और टेस्ट में करना चाहिए कि नहीं, बताइएगा जरूर। लेकिन अभी फिलहाल भारत का एशिया कप आने वाला है और उसके अंदर भारत की प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट हो चुका है और वो जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो भी टी20 फॉर्मेट में ही होगा। तो अगर उसको जानना है तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।